महाराज जी, 2 दिन पहले आपने सुना देखा होगा कि यूपी के एक नेता का बयान आया था कि अब मुस्लिमों की जनसंख्या इतनी है कि अब हम लोग बीजेपी वाले को भगा दें। अब कई मौलाना ये कह रहे हैं कि अब हमारी ताकत इतनी और हम बटोर लेंगे थोड़े दिन में कि हिंदू राष्ट्र करने की बात करने वालों को ही भगा देंगे। देखिए, ये तो कटु सत्य है कि हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही, और पूरे विश्व इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है, सनातन के सिद्धांतों को स्वीकार कर रहा है। ये कहाँ कहाँ ख़त्म करेंगे? तो इसलिए जनसंख्या बढ़ने से कुछ नहीं होता। जंगल में अगर एक भी शेर होता है ना, तो 100 भेड़िया उसको देख के भाग जाते हैं। तो इसलिए उससे कोई जनसंख्याएँ बढ़ाते रहें, लेकिन हमारा सनातन एक कोई जनसंख्या के आधार पे नहीं है, एक विचारधारा है कि जीवन पद्धति है, जो कहीं आज विश्व में आप देखिए, प्रभुपाद जी गए अमेरिका में, हरे रामा हरे कृष्णा किए, और लोग वहाँ अंग्रेज दंडवत करते चोटा रखते हैं। उनको किसी ने तलवार के बल पे नहीं कहा कि तू सनातन को मान, हरे रामा हरे कृष्णा करो। उन्होंने स्वयं आत्म परिवर्तन हुआ। यहाँ क्या करते हैं, ये ज़बरदस्ती परिवर्तन करते हैं, व्यक्ति को नाम बदलते हैं। हमारे यहाँ आत्म परिवर्तन कराया जाता है। तो इसलिए सनातन और हिंदू कभी कितना गंभीर है नहीं, बयान देखिए, बयान तो अति निंदनीय है और बहुत ही जिहादी मानसिकता का बयान है। इनको कठोर से कठोर ऐसे लोगों को सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि सज़ा न होने के कारण ही इनका कहीं न कहीं मनोबल बढ़ जाता है, और जिसके वजह से कट्टरपंथियों को बल मिलता है। और इस तरह की जो ये भाषा है, ये कट्टरपंथियों को सिर्फ उभारने का वो है। तो इसलिए अब देश में कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि दूसरा जिन्ना पैदा हो। कोई भी जिन्ना को जो है, एक जो जहरीला सांप था जिसने हमारे देश का विभाजन कराया। इस देश में अब सरकारें ऐसी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पे विश्वास है। वो फन को कुचलना जानते हैं ऐसे जहरीले सांपों को, और मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ये लपेटे में आएंगे। एजेंसियां अपना काम कर रही होगी। इस तरह के बयान देश में देना, ये अलगाववादी विचारधारा का पोषक है, जिन्नावादी सोच का परिचायक है, और ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महाराज जी, आपने एक एक्सपेक्ट पोस्ट किया सोशल मीडिया पे और आपने एक मांग रखी है कि भारतीय नोटों पर लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर है, आज उनकी जयंती भी है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे भारत को जिस प्रकार से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि कांग्रेस ने, मैं महात्मा गांधी का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने जो देश के लिए किया उसको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन देश का जो है पिता कोई नहीं हो सकता, देश का लाल जरूर हो सकता है। तो लाल के रूप में अगर किसी को देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री को कहा गया, देश के लाल, गुदड़ी के लाल उनको कहा गया है। तो मैंने मांग किया है कि अब गांधी जी का तस्वीर बहुत लग चुका, हमें लगता है कि उनकी तस्वीर के जगह पे लाल बहादुर शास्त्री, जो ईमानदार थे, जो स्वच्छ छवि के थे, जो बेदाग थे, उनकी जो है तस्वीर लगाई जाए। और भारत रत्न का भी सम्मान उन्हें मिला है, तो हमें लगता है उससे एक चरित्र का निर्माण होगा। पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि हम जो चरित्रवान ऐसे नेता थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने प्रधानमंत्री कुर्सी पे से हटने जब तक थे, और जब वो नहीं रहे तब भी उनके पास कोई गाड़ी भी जो थी वो लोन पे थी। इस तरह से ईमानदार व्यक्तित्व जो अपने पूरे जीवन सादगी से संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे, तो ये कहीं ना कहीं निचले तबके के लोगों को बल मिलेगा, गरीब गुरबे को बल मिलेगा। तो मेरा ये मानना है देश में एक चरित्र निर्माण होगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि गांधी जी के जगह पे अब लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर लगाई जाए। इसके लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को भी पत्र भेजा है, और ट्वीट के माध्यम से उनको मैसेज भेजा है कि बहुत हो चुका, और अब जो है दुनिया जो है, अब देश जो है चाहता है कि कोई भारत का लाल हो जो इस देश को आगे उसके विचारधारा को बढ़ाए। पार्टी व तमाम दूसरे लोग आपकी बहुत आलोचना करेंगे। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो देश का नाश किया है, और उसने शुरू से इतना वो सेकुलर के नाम पे आप देखिए वक्फ बोर्ड को इतना अधिकार दे दिया कि वो राक्षस हो गया, वो किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लेता है। तो कांग्रेस ने तो समस्याओं की जड़ है, और कांग्रेस ने ही तो देश का विभाजन कराया। तो कांग्रेस की बातें नहीं है, और हमारी मूल विषय ये है, गांधी जी का मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, आज उनका जयंती है 2 अक्टूबर, तो मैं उनको भी नमन करता हूँ। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति मेरी सम्मान है, अगाध उनके प्रति हमारी जो उनका चरित्र है उसके प्रति मैं नमन उनको करता हूँ। और मैं चाहता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे, इसलिए नोटों पे लाल बहादुर शास्त्री जी का तस्वीर होना चाहिए। इसके लिए मैं मांग करता हूँ, नम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें